हाय फ्रेंड्स। मैं एक नए टॉपिक आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ सोशल मीडिया में सुन के कि बहुत जब भी हम सोशल मीडिया में आते हैं तो हम जब भी कुछ देखने के लिए जाते हैं ना तो पहले आ जाते हैं कलयुग से हो जाएगा, कलयुग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लेन कहाँ का कहाँ बात को सब ला के क्या है ना भविष्यवाणी में जोड़ देते हैं। ऐसे बहुत चैनल है, बहुत लोग है कि यही बारे में वो डिस्कशन करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, जितना खराब सब हो जाएगा, लोग बचेंगे नहीं, लोग सब इतना लोग मर जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। तो ये सुन सुन के ना मैं मन में सोचा कि क्या ये बात जो भी फैला रही है, जो भी सोशल मीडिया में जो घूम रहा है ये बात, इसमें कितना ये है सत्यता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही वजह था कि ये वीडियो को मैं बनाने के लिए। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी ध्वंस होगा, कलियुग शेष हो जाएगा, महामारी आ जाएगा, बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर पृथ्वी कलियुग शेष हो जाएगा, पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। ठीक है। उसका प्रतिकार क्या है? उसका प्रतिकार क्या है? मालिका में लिखा हुआ, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि सब कुछ जितना खराब काम सब ये कलियुग में होगा। जो लिखे है हमारा जो महापुरुष लिख कर गए कलियुग का बारे में, क्या खाली खराब के बारे में लिखा है? नहीं ना। खाली खराब होगा क्या लिखे? नहीं ना। कुछ तो अच्छा ही लिखे होंगे ना। किंतु वो सभी कोई लोकलोचन को नहीं लाते हैं, उसको कोई नहीं लेकर आते लोकलोचन को कि लोगों के सामने ये बात नहीं लाते हैं। क्यों? क्या बात है? क्या खाली बुरा ही लिखे है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? मैं बताती हूँ। देखिए, जो भविष्य मालिका बोलते हैं कि इसे लिखा हुआ है वो सच है, ऐसा नहीं जो वो झूठ है। वो महापुरुष जो लिख कर गए वो अक्षर अक्षर सत्य है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। बट वो भी मैं पढ़ी हूँ, भविष्य मालिका मैं भी पढ़ी हूँ। मेरे को 10 साल हुआ था कि 12 साल हुआ था, मैं वो भविष्य मालिका पढ़ी हूँ, अभी भी मेरे को याद है। ये सभी होगा बोल कर वो लिखा हुआ है और उसका प्रतिकार भी लिखा हुआ है। एक सिंपल सी बात हो, जो चीज़ें दुनिया में बना हुआ है वो मीठा है, जो भी बना हुआ है वो मीठा है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जो भी हो, वो जन्म होते ही वो मरने के लिए ही जन्म होते हैं। ऐसे ही ये पृथ्वी का एक दिन ना एक दिन ही अंत होगा। ठीक है ना। तो पृथ्वी का अंत मतलब पृथ्वी का जब अंत होगा, क्या पूरा पृथ्वी डूब जाएगा? नहीं ना। पूरा पृथ्वी का अस्तित्व ही चला जाएगा? नहीं ना। ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी भी रहेगा, लोग भी रहेंगे, ये पृथ्वी खत्म नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सत्ययुग, सत्ययुग में युद्ध हुआ था, लोग मरे थे, महामारी भी आया था। जब ये महामारी नहीं आया था तो जो हमारा जो वैद्य, जो धन्वंतरी, जो प्रथम वैद्य हमारा जीव जगत का, वो कैसे सृष्टि होते थे? इसका मतलब कि वो रोगों को ठीक करने के लिए पैदा हुए थे। इसका मतलब रोग था,
वो युग में था, हाँ उसमें कम था, ये युग में ज़्यादा है। वही है ना, कम क्यों था कि वो युग में लोग कुखाद्य नहीं खाते थे। जो अखाद्य जो होता है ना, आलतू फालतू चीज़ जो, वो उनका पास वो सब अवेलेबल नहीं था, वो नहीं खाते थे, इसीलिए कम बीमार पड़ते थे। ठीक है, तो वो युग में था। वो युग में फिर युद्ध हुआ, लोग मरे, दुनिया रहा, थोड़ा लोग भी रहे, हो गया। उसका बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, युद्ध हुआ, लोग मरे, बीमार हुए, फिर भले हुए, सब कुछ हुआ। फिर पृथ्वी बचा, लोग भी बचे, जितना मरे मरे बचे। उसके बाद द्वापर आ गया। द्वापर में क्या हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, लोग मरे, महामारी भी हुआ, बन्या भी हुआ, सब हुआ। अभी पृथ्वी भी है, लोक भी है, पूरा तो लोग खत्म नहीं हुए, पूरा तो जीव जगत खत्म नहीं हुए, सभी है। तो ये कलियुग, जब ये कलियुग हुआ, इससे भी सेम होगा। जब 3 युग में जो हुआ, ये युग में भी सेम होगा। इसमें भी लोग मरेंगे, फिर थोड़ा बचेंगे, और पृथ्वी भी बचेगा। ये बात को क्यों नहीं समझाते हैं, क्यों डर पैदा करते हैं। रास्ता निकालना है कि क्या करना है हमको, ये सिचुएशन में हमको क्या करना। तो 3 युग में युद्ध भी हुआ, लोग भी मरे, फिर भी पृथ्वी बचा। ये युग में भी युद्ध भी होगा, लोग भी मरेंगे, तो बीमार भी होंगे, मरेंगे, तो फिर भी लोग बचेंगे, पृथ्वी रहेगा। बात होता है कि हम ये सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। जैसे हमारा देखने में कोरोना आया, एक कंट्री में लोग कितना मरे, मतलब इतना मरे कि गिनने के लिए भी संभव नहीं था, किंतु उसका बीच में लोग तो बचे हैं ना, अभी भी जिंदा है वो लोग, बचे हैं ना, उनका देश तो बचा है ना। पूरा तो खत्म नहीं हुआ ना। यही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, जो कि जो भी होता है उसमें लोग बचेंगे ही बचेंगे और मरेंगे ही मरेंगे। मरना तो सुनिश्चित है, क्योंकि ना किसी रूप में कोई ना कोई आया है तो मरने के लिए। इसीलिए हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए जब पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, हम जितना दिन के लिए आए हैं ना, कोई ये नहीं कर सकता है। हम वही दिन, जो दिन हम लोग को लेके, जो जितना दिन हम लोग लेकर आए, उतना दिन तक हम बचेंगे। किसी भी हालत में हम नहीं मरेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम बच जाएंगे। तो करना क्या हमको, हम क्यों इधर आएंगे ना, क्या करना, किसके लिए हमको भेजा गया है इधर। क्या हम शादी ब्याह करके, बच्चा पैदा करके, उनको बड़ा करके, उनका देखभाल करके, उनके लिए प्रॉपर्टी संभाल के, उनको उनके लिए भविष्य ये करके यही करके मर जाएंगे? नहीं ना। अभी तो अपने लिए कर लिया। क्या हम अपने लिए आया था, खुद के लिए आया था क्या इसे भी करने के लिए? नहीं ना। तो क्या करने के लिए हम आए ये दुनिया में? जब आप समझ लेंगे ना कि हम क्या करने के लिए आए, क्या करने के लिए हम आए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पृथ्वी ध्वंस होने से, पृथ्वी नहीं ध्वंस होने से, महामारी आने से, बात्या होने से, बन्या होने से, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जब आप सोच लेंगे कि मैं किसके लिए आया। एक बार सोच के देखिए आप किसके लिए आया, क्यों आया ये दुनिया में।
चलिए आप आपके लिए तो आप सब कुछ कर चुके हैं, अभी क्या करना, ये भी सोचिए उसका साथ में कि मेरे लिए तो मैं सब कुछ कर लिया, अभी क्या करना, अभी तो कुछ काम बचा ही नहीं, अभी मैं क्या करना, मैं कहाँ से आया था और कहाँ जाऊँगा। जब भी कोई एक बार इसको सोच लेगा ना, उसको भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, कब क्या होगा, उससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सोचने के बात है, ये सोच के आप बताइए। और दूसरा और एक बात क्या है, ये पृथ्वी जो है ना, ये एक घर है, और ऊपर वाला जो है ना, वो हमारा पेरेंट्स है। और हम सब जितना भी है, किट्टू ब्रह्म पर्यंत जितना भी हम है ये दुनिया में, जितना हम वास करते हैं, हम उनका संतान है, ये याद रखिए। जे हम उनका संतान है, पृथ्वी उनका घर है, और वो हमारा पेरेंट्स है, हमारा गार्डियन है। जैसे एक फैमिली में, एक घर में माँ बाप है, 4-5 बच्चे, 4 है, 4 बच्चे उनका है, तो 4 बच्चे में क्या चारों को चारों अच्छा है? नहीं है ना। चारों में 2 बच्चे, एक बच्चे अच्छा है, एक बच्चे गुस्सा वाला है, एक बच्चे बाहर का झगड़ा लेकर घर में लेकर आता है, एक बच्चा पूरा साइलेंस है, मतलब वो सभी में ओके ओके। तो 4 वैरायटी का बच्चे, तो माँ बाप उसमें क्या करते हैं? चारों को चारों तरीक़े से सुधारते हैं ना, बुद्धि देते हैं ना, ज्ञान देते हैं ना, संभालते हैं ना। जो बाहर से जो झगड़ा लेकर घर को आता है, उसको सुधारते, मारते, पीटते, झगड़ा करते हैं, उनको समझाते हैं, सब कुछ उसको लिए करते हैं। जो साइलेंस से बच्चा है, जो सब समझ जाता है, अच्छा बच्चा है जो, तो उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जो ज़्यादा खाता है उसको बोल बोल कर उसको सुधारते हैं, जो नहीं खाता है उसको ज़बरदस्त खिलाते हैं। ये माँ बाप का ये होता है कर्तव्य, मतलब माँ बाप का ये ड्यूटी होता है ये सब करने के लिए, क्योंकि ना बच्चे को सुधारना है, बच्चे को अच्छा संस्कार देना, बच्चे को अच्छा परिवार से देना, एग्जैक्ट भगवान का भी, ऊपर वाला का भी यही न्याय है, यही बात है, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स से सभी बच्चे को देखे ये बच्चे ऐसे कर रही है, तो सब घर बार तोड़ फोड़ करके भांग भूंग के सभी बच्चे को निकाल के छिंछतर कर देते। ऐसे ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, ऐसे नहीं करते हैं। एग्जैक्ट ऐसे ऊपर वाला भी ऐसे करता है कि जो उनका जो घर है बनाए, हम लोग तो घर बना देते हैं, इतना हमारा मोह आ जाता है घर का प्रति, सबसे अच्छा से अच्छा चीज़ लगाना, ये करना वो करना, घर के लिए हम इतना मेहनत भी करते, इतना बहुत मुश्किल से हम घर बनाते। तो जब भी हम अपना घर बनाते, जब भी छोटा सा घर बनाते हैं, हमको इतना ये लगता है, ऊपर वाला तो विश्व वर्ल्ड को बनाया, पूरा पूरा पृथ्वी को वो बनाया, प्यार से बनाया, उसको प्यार से सजाया, सब कुछ हम लोग का हाथ का इतना हम लोग का हाथ में ऐसे भी नहीं है जो वो सभी पृथ्वी में सभी ये किया, हम भी सोच नहीं सकते। तो ठीक टाइम में सूर्योदय होना, ठीक टाइम में अस्त होना, और फूल में सुगंध आना, और ऐसे ही बहुत कुछ जो कि वो इतना इतना ये लगा के उसको सभी बनाया, उसका घर को सजाया, उसको सुंदर बनाने के लिए नदी, समुद्र, पहाड़, सब कुछ वो तैयार किया ऊपर वाला। क्या वो इतना इतना सुंदर सा पृथ्वी को इतना कष्ट, इतना प्यार से बनाया हुआ चीज को क्या ऐसे ही उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देगा? चांस नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, वो भी नहीं कर सकता ऐसा। जब भी अपना माँ बाप अपना बच्चे को, अपना घर को तोड़ फोड़ नहीं करके सभी नहीं फेंक सकते हम मनुष्य हो के, वो तो ऊपर वाला है, भगवान है वो तो बहुत पावरफुल है। वो कैसे ऐसे करेगा?
वैसे नहीं कर सकता है। ये जो अपना संतान को सुधारने के लिए, पनिशमेंट करने के लिए, सुधारने के लिए, अच्छा राह में चलना सिखाने के लिए ये सभी तरीका वो अपनाता है कि हम सुधर जाएंगे, हम सुधर जाएं। हमारा सामने 3 युग का बात रखा है। हम कितना, हम लोग बोलते हैं ना कलिजुग बहुत पापी है, ये है वो है, और बहुत खराब है कलिजुग, ये है वो है। मानता हूँ खराब है, हम तो खराब नहीं है। हमारा पास तो ऊपर वाला 3 युग का उदाहरण रखा है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग का 3 युग का उदाहरण रखा है कि हम उसमें सीख सीख कर आना है। हर युग में हम सीखना है। जैसे सत्य युग का लोग जो किए थे, जैसे जैसे हुआ था, त्रेता युग लोग उससे सीखे। फिर त्रेता युग का लोक में युग में जो जो सब हुआ था, फिर द्वापर युग का लोग सीखे वो सभी, क्योंकि ना उधर युद्ध हुआ था, और जैसे किसका चीज़ नहीं लेना, किसको तकलीफ नहीं देना, ये सभी, और ये सभी चीज़ जो जो खराब चीज़ सब था ना, वो एग्जाम्पल हो के फिर द्वापर को आ गया। फिर द्वापर युग जो लोग थे, जो युद्ध महाभारत सब हुआ, तो ये कलिजुग को आया। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसको सभी, तो हम सुधरते नहीं। हमको सुधरना चाहिए ना, वो सभी 3 युग का बात सुन के देख के। हमारे सामने एग्जाम्पल सब भी है हमारा, हम उसको देख के सुन के सीखना चाहिए ना। हम तो भाग्यवान है जो कि हमारे सामने 3 युग का उदाहरण है। सत्य, त्रेता, द्वापर में तो एक एक उदाहरण था। मतलब वो लोग सब 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास होने से हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं, किंतु हम सुधरते नहीं। हम गलत रास्ते में जाते हैं, गलत काम करते हैं, किसको लूटते, किसको मारते, किसको ये करते, किसको वो करते हैं। इसके लिए ऊपर वाला जो है, हमारा पेरेंट्स जो है, हमारा गाइडेंस जो है, हमको कैसे सुधारेगा? क्या वो आके पीट के सुधारेगा? नहीं ना। तो ये रास्ता वो अपनाया। फिर देखिए वो कितना दयालु है, जो कि वो उसमें कैसे बचाव होगा और उसमें कैसे बच्चे सुधरेंगे, वो भी लिख कर छोड़ा है हमारे लिए। वो महापुरुष जैसे बनकर आके हमारे लिए लिख कर गए कि उनका सामने, मेरे बच्चे लोगों का सामने ये सभी रखो, ये पढ़ेंगे, वो देखेंगे, सुनेंगे, बाद में वो खराब रास्ता में नहीं जाएंगे, अच्छा रास्ता में जाएंगे। उसका यही मतलब है और कुछ नहीं। यही मतलब से ये सभी जो भी हो रहा है, ये सभी, किंतु उसको कहाँ से कहाँ उठा के ला के कहाँ से डाल के बात करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भविष्यवाणी में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ लिखा हुआ है, बट इसका जो सार अंश होता है ना, वो इसी के लिए होता है। खाली हम इधर मरने के लिए आए नहीं, कुछ करने के लिए भी आए हैं। हमको ऊपर से भेजा गया कि हम अपने लिए नहीं आए, खुद के लिए नहीं, खुद को भी संभालना। जो लोग हमको जो ऊपर वाला हमको इधर भेजा ना, उसका घर को, उसका दुनिया को, तो उसका दुनिया के लिए, उसका घर के लिए हमको भी कुछ करना है। तब भी हम उसका सामने खड़ा होके, उसका पैर का नीचे बैठ के उससे बात कर सकते हैं कि हम ये करके आए। इससे जब हम खुद के लिए करके, हमारा बाल बच्चा इसके लिए करके, अपने लिए करके जब मर जाएंगे, क्या फायदा है ये दुनिया को आके? इसके लिए हम आए, हो गया जो हो गया हमारे लिए, सभी हम कर लिए। अभी हमारा सामने ये सभी आया, हम इसके लिए डरेंगे नहीं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर के मारे मरेंगे नहीं, डर के मरेंगे नहीं। हम अच्छा रास्ता चुन के मरेंगे। लोगों के लिए अच्छा सोचना, अपना हाथ में जितना होता है, आप लोगों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, लोग किसी के लिए मन में खराब भावना भी नहीं रखना,
और पर्यावरण का भी देखभाल करना। अब एक बार सोचिए वो कितना हमारे लिए रेडी करके दिया, कितना रेडी करके हमारे लिए सब खर्च के दिया, हम उसको बर्बाद करते हैं। इसके लिए उसको गुस्सा आता है। तो वो तो सही बात है ना, जब भी माँ बाप का सामने जब भी बच्चे इधर उधर का काम करेंगे, खराब काम करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, माँ बाप तो डांटेंगे। एक बच्चा हो कि दो बच्चा हो तो सुधर लाएंगे, उसका तो करोड़ों करोड़ों बच्चा है, उसका सुधरने का तरीका तो अलग होना चाहिए ना। तो इसीलिए अब कभी भी डरना नहीं कि कली युग में ऐसे भी हो रहा है, सारा युग में ऐसे हो चुका है, सारा युग में। आप देखिए, आप एक एक युग को जाके मतलब एक एक युग का बात को आप पढ़िए, सोचिए, समझिए कि हर युग में, ये युग में जो भी हो रहा है ना, सत्य तृतीय द्वापर में भी वो हुआ था, वो हुआ था। कहीं ना कहीं इधर 10 कैसे होता है, उधर 2 कैसे होता था, किंतु हुआ था, होता था ऐसा। किंतु हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये युग खराब है, ये युग खराब नहीं है। जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये भी कली युग। हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये हर बात में लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये तो कली युग है ना, युग का दोष है, हमारा नहीं। नहीं, युग का दोष नहीं, ये हमारा दोष, हमारा सोच का दोष। हम जब ठीक सोचेंगे ना, कोई युग का प्रभाव हमारा ऊपर में नहीं पड़ेगा। तो हम सोचने का जो तरीका, जो चलने का जो अच्छा रास्ता, सोचने का जो तरीका, और किसको हेल्प करने का जो मन में जो आना, किसका हेल्प करना, ये सभी जो भी होता है ना, तो खुद हमको ही करना पड़ेगा। जब भी हम कर पाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोरोना हुआ, इतना लोग मरने के बाद भी लोग बचे, ऐसे ही हम जब भी हमारा रास्ता ठीक से चलते रहेंगे ना हमारी रास्ता में, तो हमारा पैर में कांटा नहीं चुकेगा। इतना तो भरोसा रख सकते ऊपर वाला का ऊपर में, वो कभी भी कांटा चुप पाएगा नहीं। क्योंकि ना, आपका बच्चा जब भी आपका बात मानेगा, कि आपको रिस्पेक्ट देगा, कि आपका बात मानेगा, तो क्या आप उसको आपके लिए आप उसको खराब ये कर सकते हैं क्या, सोच सकते क्या उसके लिए? नहीं ना। आपका तो उसका ऊपर में प्यार आएगा, क्या आएगा, सब कुछ आएगा ना उसका ऊपर में, और उसका ऊपर में नज़र आपका रहेगा ना। एग्जैक्ट ऐसा हमारा ऊपर वाला भी हमारे ऊपर में नज़र रखता है, चाहे बुरा बच्चा हो, चाहे खराब अच्छा बच्चा हो, वो सभी का ऊपर में उसका नज़र है। वो देखता है ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जो नहीं करते उनको सुधारने के लिए वो रास्ता निकलता है। ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा रास्ता थोड़ा कठिन कर देता है। वही है, मरेंगे नहीं, पूरा सबू के सभी मर के ध्वंस नहीं होगा, बचेंगे। और एक बात, मरना तो तय है, मरना तो तय है, ये तो सब जानते हैं, एक जानवर भी जानता है, उतना सेंस है उसका। मरने के लिए हम लोग आए। तो जब भी हम मरेंगे एक दिन, हम जानते हैं, क्यों ना हम अच्छा बन के मरेंगे, बुरा बन के क्यों मरेंगे? अच्छा बन के मरना, हमारा अच्छा ही तो कहाँ नहीं जाएगा ना। और एक सवाल आता है, मैं अच्छा बनने से क्या होता है? दुनिया तो ऐसा है ना, मैं बनकर क्या करूँ? सब लोगों के लिए जो होगा मेरे लिए वही होगा, ये गलत बात है। अरे भाई, अपना कष्ट अपना है ना, दुनिया का तो नहीं है ना। आपको फीवर होगा, दूसरा तो कोई टैबलेट खाने से तो ठीक नहीं होगा ना, खुद आपको टैबलेट खाना पड़ेगा ना। ऐसा ही जब भी अपना का रास्ता हम ठीक कर लेंगे, कोई जब भी नहीं जा सकता है, हम समझा सकते हैं, जब भी कोई नहीं जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा अच्छा ही तो कहाँ नहीं जाएगा।
हमारा अच्छा ही तो हमारा साथ में रहेगा। तो ये एक बार सोचिए कि आप हम क्यों आए इधर, किसके लिए आए, क्या करने के लिए आए। क्या ये मेरे लिए सब कुछ करने के लिए, शादी ब्याह बच्चा पैदा करके उनको सेट करके ये करके, इसके लिए मैं आया? यही मेरा मकसद। ये जब भी आप समझ लेंगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कली युग शेष होने दो, सत्य युग आने दो, जो भी होने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये बात आज बता रही हूँ कि मेरा मन में ये जो बात चल रहा है, तो इसमें कितना लोगों का मत मिलता है। अब देखिए, मैं जो बता रही हूँ, क्या ये गलत बता रही हूँ? हाँ, भविष्य मालिका के बारे में जब भी बात आता है, मैं ये बोल सकता हूँ, जब मैं मालिका पढ़ी हूँ, अच्छे से पढ़ी हूँ मालिका, हमारा घर में था वो। मैं 22 ईयर्स में जब भी मैं शादी करके आया साउथ को, तब तक मैं पढ़ा था। मैं 10-12 साल से शुरू किया था पढ़ना उसको, तो पढ़ा था। उसमें ऐसे कुछ भी नहीं लिखा कि पूरा का पूरा ध्वंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। युग परिवर्तन होगा, इसका मतलब नहीं है युग परिवर्तन करने के लिए पूरा सब कुछ खत्म करके युग परिवर्तन, सत्य युग आएगा। जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, फिर मनुष्य पैदा कहाँ से होंगे, पशु पक्षी कहाँ से पैदा होंगे? क्या ये सब मनुष्य को, थोड़ा मनुष्य को लेके चांद में छोड़ देंगे, पृथ्वी की ध्वंस कर देंगे, फिर वो चांद का लोगों को लाके पृथ्वी में छोड़ देंगे, फिर मनुष्य सभी पशु पक्षी फिर शुरू हो जाएंगे? नहीं है ना, ऐसा नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि ऊपर वाला ऐसे करेगा भी नहीं, ये तो पक्का। युग परिवर्तन होगा जब हम परिवर्तन हो जाएंगे। हम परिवर्तन होने से युग ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। अब भी हम जब भी माइंड को चेंज कर देंगे ना, अभी सत्ययुग हो जाएगा। पहले हम सत्ययुग में जिएंगे, बाद में सत्ययुग हो जाएगा। चलिए, आप जब भी सपोज आप बच के रहेंगे, ये सब भी होने के बाद युग परिवर्तन हो गया, आप बच गए, सत्ययुग को आप चले गए, यही है ना? क्या सत्ययुग में आप तिष्टि पाएंगे ये मेंटालिटी लेके? नहीं। जब भी आपको सत्ययुग को जाना है, तो खुद को सत्ययुग का लोक बना दीजिए। चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 1 महीना के लिए, 1 महीना के लिए हो, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 1 सेकंड के लिए हो, आप सत्ययुग का लोक बन जाइए। देखिए, सत्ययुग हो जाएगा। पहले खुद को सत्ययुग में खड़ा करिए, ये है। और कभी डरिए मत कि मालिका में ये है, वो है, वो है, वो है। नहीं, मीना शनि ये है, वो है। मीना शनि बहुत बार आया ये दुनिया में, हर युग में आया मीना शनि। हर जैसे सूर्य चंद्र हर युग में है, सूर्य का उताप, चंद्र का किरण, बादल का बारिश, हर युग में जैसा है, ये युग में भी ऐसा है। सत्य युग भी आएगा, बट हमको सत्य युग को जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करना, खुद को बदल देना। सत्य युग में क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था, लोग कैसे थे, हम खुद बनेंगे ऐसे, तभी हम सत्य युग में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो ये मेंटालिटी लेकर हम सत्य युग को नहीं जा सकते। हर युग में ये है और था और रहेगा भी ऐसा। ऐसे ही फिर सत्य युग आने के बाद
फिर शुरू हो जाएगा जुग। तो हे मेरा दोस्तों, बंधु, फ्रेंड्स, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि खुद को चेंज करिए, खुद को चेंज कर दीजिए। जो जैसा कर रहा है करने दीजिए उसको। जब भी आप चेंज हो जाएंगे, जब भी आपको देख के एक लोग चेंज हो गया ना, काफ़ी है। पहले आप चेंज हो जाइए, बाद में आपको देख कर 100% है, कोई ना कोई चेंज हो जाएगा। जब भी आप पक्का चेंज हो जाएगा ना, आपको देख कर भी लोग चेंज हो जाएंगे, बोलने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी आपके वजह से एक लोग चेंज हो गया ना, आपका इधर आने का सार्थक हो गया। ये बात बोलने के लिए आज ही ये वीडियो में बनाया। आपको कैसे लगा मैं जो बताया, उसमें जब भी कुछ गलती है आप मेरे को बताइए, आपका कमेंट रखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ। और जिसको ये बात अच्छा लगा ना वो भी बताइए, जिसको बुरा लगा वो भी बताइए। किंतु मेरा मन में ये आया, जो सच है, जो मैं पढ़ी हूँ, खुद में मालिका में जो लिखा हुआ पढ़ी हूँ, ये बात आज आपका सामने में बताया। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।